जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ वैकुंठ धाम में थे। वहां सब कुछ शांत और दिव्य था। उसी समय गरुड़ की नजर एक छोटे से तोते पर पड़ी जो एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। वह तोता बहुत सुंदर था, हरा रंग, चमकती आंखें और मासूम चेहरा। गरुड़ उसे देखकर सोचने लगे, यह छोटा सा पक्षी कितना प्यारा है, इसे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कुछ ही समय बाद वहां यमराज आए। यमराज ने उस तोते को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। गरुड़ ने यह देखा तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यमराज की मुस्कान का मतलब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। गरुड़ चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि शायद यमराज उस तोते के प्राण लेने वाले हैं। गरुड़ का हृदय दया से भर गया। उन्होंने सोचा, मुझे इस तोते को बचाना चाहिए। उन्होंने तुरंत उस तोते को उठाया और बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर एक घने जंगल में एक गुफा में ले जाकर छोड़ दिया, जहां उसे कोई खतरा ना हो। गरुड़ ने सोचा, अब यह तोता सुरक्षित है, यमराज भी इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। जब गरुड़ वापस आए तो उन्होंने यमराज से पूछा, आप उस तोते को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? यमराज ने उत्तर दिया, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे आश्चर्य हो रहा था। गरुड़ ने पूछा, कैसा आश्चर्य? यमराज बोले, उस तोते की मृत्यु आज एक दूर जंगल की गुफा में एक सांप के द्वारा लिखी हुई थी, लेकिन वह यहां वैकुंठ में बैठा था। मैं सोच रहा था कि यह वहां कैसे पहुंचेगा। गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो नियति में लिखा है वह बदल नहीं सकता। हम कई बार अनजाने में वही कर देते हैं जो भाग्य में लिखा होता है। गरुड़ ने तोते को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश ने उसे उसकी मृत्यु तक पहुंचा दिया। जरूरत से ज्यादा चिंता करना व्यर्थ है। हम अक्सर भविष्य को लेकर डरते हैं, लेकिन जो होना है वह समय पर होगा ही। हमें अपना कर्म करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। यदि आप खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुश रहकर काम करेंगे तो खुशी अपने आप आपके जीवन में आएगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके पास वापस जरूर आती है। आपकी असली कीमत इस बात से नहीं होती कि आप आज क्या हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं। आज के समय में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि से मिलेगी। जब हमारे पास पैसा होगा, बड़ा घर होगा, नाम होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। यदि आप खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो आपको कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पहले से खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में कई गुना बढ़कर वापस आएगी। यह इस सृष्टि का अटल नियम है, जो आप देते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए सच्चे दिल से शुभकामनाएं रखते हैं, तो वही सकारात्मक ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपके पास वापस जरूर आती है। हर इंसान के अंदर अपार क्षमता छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस क्षमता को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसे अनदेखा कर देते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद को कम आंकते हैं। हम यह सोच लेते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, हम इतने सक्षम नहीं हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके संसाधन नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो वह आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही आपको नीचे गिरा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे, डर, असफलता, चिंता, तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे,
आत्मविश्वास, आशा, मेहनत, तो हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। जीवन में खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। एक शांत मन, एक सच्चा दिल और एक मुस्कुराता चेहरा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आजकल लोग खुश दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। लेकिन सच्ची खुशी वह होती है जो आपके अंदर से आती है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं, तब आपको बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। एक सच यह भी है, हम अक्सर दूसरों से तुलना करते रहते हैं। हम यह देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है, वे कितने आगे हैं, और हम खुद को उनसे कम समझने लगते हैं। लेकिन यह तुलना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हर इंसान का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा अलग होती है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। आपको हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है। अगर आप कल से आज बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। कुछ लोग समस्याओं को देखकर डर जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को अवसर बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है, बस जरूरत है सही दृष्टिकोण की। जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि वही समय आपको मजबूत बनाने आया है। अगर जीवन में कभी अंधेरा आता है तो समझ लीजिए कि प्रकाश भी आने वाला है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सफलता भी आती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीवन में कभी हारता नहीं है। गीता में लिखा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, और आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पूंजी है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसका कर्म और उसका आत्मविश्वास होता है। लेकिन आज का मनुष्य अक्सर अपनी असफलताओं का कारण अपने भाग्य को मान लेता है। वह कहता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य से भी बड़ा आपका कर्म होता है, और कर्म पूरी तरह आपके हाथ में होता है। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि जीवन में जो भी बदलाव आया है वह आपके द्वारा किए गए निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। भाग्य केवल एक दिशा दे सकता है, लेकिन उस दिशा में चलना या नहीं चलना यह आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उसके जीवन का निर्माण करते हैं। जीवन में सबसे पहली जरूरत है खुद पर विश्वास। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सफल नहीं बना सकता। और यदि आपको खुद पर विश्वास है तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। अक्सर लोग अपनी कमियों को देखकर डर जाते हैं। वे सोचते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान व्यक्ति कभी ना कभी एक साधारण इंसान ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने खुद पर विश्वास रखा। आपके अंदर भी वही शक्ति है, वही क्षमता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगता है। आप नए काम करने की हिम्मत जुटाते हैं, और यही हिम्मत आपको सफलता की ओर ले जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार गई। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर किसी को सही समय पर ही फल देते हैं। कभी कभी वह आपको इंतजार करवाते हैं, क्योंकि वह आपको उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आपको मिलने वाला है। अगर आपको सब कुछ तुरंत मिल जाए तो शायद आप उसकी कदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी जीवन में देरी हो तो उसे असफलता मत समझिए, उसे तैयारी समझिए। याद रखिए, देरी का मतलब इनकार नहीं होता, बल्कि सही समय का इंतजार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन काम है धैर्य रखना। जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, जब आपको कोई रास्ता न दिख रहा हो, जब आप अकेले महसूस कर रहे हो, तब धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है।
धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ है शांत रहकर सही समय का इंतजार करना और लगातार प्रयास करते रहना। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपकी मेहनत को भी फल देने में समय लगता है। अगर आप हर दिन बीज को खोद कर देखेंगे कि वह बड़ा हुआ या नहीं, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। इसी तरह अगर आप हर दिन अपने परिणाम को लेकर चिंतित रहेंगे, तो आप अपनी प्रक्रिया को खराब कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग आपको सच्ची सफलता और शांति देता है। आज के समय में लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि शॉर्टकट से वे जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिए, गीता में लिखा है, गलत रास्ते से मिली सफलता हमेशा अस्थायी होती है। वह आपको कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन अंत में वह आपको दुख ही देती है। इसके विपरीत सही रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वह आपको स्थायी खुशी और सम्मान देता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। आप ऐसे फैसले लेते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा होता है। कई बार एक पल का गुस्सा आपके सालों के रिश्ते को खत्म कर देता है। एक गलत शब्द किसी के दिल को हमेशा के लिए चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखें। जब भी आपको गुस्सा आए, कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, गहरी सांस लें और सोचें कि जो आप कहने जा रहे हैं क्या वह सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत व्यक्ति हमेशा मजबूत होता है और क्रोधित व्यक्ति हमेशा कमजोर। जीवन में कठिनाइयां आना कोई बुरी बात नहीं है। असल में कठिनाइयां ही आपको मजबूत बनाती हैं। जिस व्यक्ति ने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, वह अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान सकता। जब जीवन आपको कठिन परिस्थिति में डालता है, तो वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए करता है। हर समस्या आपको कुछ सिखाने आती है। अगर आप उससे सीख लेते हैं, तो वही समस्या आपकी सफलता का कारण बन जाती है। खुद पर भरोसा सबसे बड़ी शक्ति। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर भरोसा रखें। दुनिया आपको कई बार गिराने की कोशिश करेगी। लोग आपको कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, पर आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। आप जितना मानते हैं उससे ज्यादा सक्षम हैं, और आप जितना डरते हैं उससे कहीं ज्यादा बहादुर हैं। जीवन केवल सफलता, धन और उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रिश्ते, व्यवहार और इंसानियत। क्योंकि अंत में इंसान को उसकी पहचान उसके पद या पैसे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसके रिश्तों से मिलती है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी उन्हें तोड़ भी देते हैं। रिश्तों में अब पहले जैसी गहराई नहीं रही, क्योंकि लोग दिल से नहीं बल्कि मतलब से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें निभाने के लिए केवल शब्दों की नहीं, बल्कि समझ और धैर्य की जरूरत होती है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए हमें अनदेखा करना पड़ता है, कभी अनसुना करना पड़ता है, और कभी कभी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर है, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों की कद्र नहीं करते। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और अहंकार के कारण रिश्तों को खत्म कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते जीतने से नहीं, बल्कि निभाने से चलते हैं। रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब आप किसी पर बिना शक के भरोसा करते हैं, तो आपको दो में से एक चीज जरूर मिलती है, या तो एक सच्चा इंसान या एक बहुत बड़ा सबक। दोनों ही आपके जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन आज के समय में भरोसा करना आसान नहीं रहा। लोग सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। कई बार वही लोग हमें धोखा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है। इसलिए भरोसा करें, लेकिन आंख बंद करके नहीं। आज की दुनिया में एक कड़वा सच यह भी है कि लोग आपकी खुशी में कम और आपके दुख में ज्यादा शामिल होते हैं। जब आप सफल होते हैं तो बहुत कम लोग आपको बधाई देने आते हैं, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो लोग सहानुभूति जताने जरूर आते हैं। यह इंसान की प्रकृति है
इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, अपनी उम्मीदें खुद से रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान लोगों को समझने लगता है, वैसे वैसे उसे अकेलापन अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर कोई सच्चा नहीं होता। अकेलापन आपको खुद से मिलने का मौका देता है, यह आपको मजबूत बनाता है। इसीलिए कभी अकेले होने से मत डरिए। कई बार अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, यह आपकी जिंदगी को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी आदतें आप पर भी असर डालेंगी, और अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी धीरे धीरे बेहतर बन जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी संगति सोच समझ कर चुनिए। याद रखिए, अगर आप शराब की दुकान में बैठकर दूध पिएंगे तो लोग आपको शराबी ही समझेंगे। जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे आपको इसके बदले कितना भी धन या सफलता क्यों ना मिले। अगर आप अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। इसलिए हमेशा खुद को महत्व दें। आजकल रिश्तों को बनाए रखना आसान नहीं है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए हमें अंधा, बहरा और गूंगा भी बनना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सहते रहें। अगर हर बार आपको ही झुकना पड़ रहा है तो वहां रुक जाना ही बेहतर है। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे और पीछे आपकी बुराई। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ मतलब के लिए रहेंगे और काम खत्म होते ही दूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। यही लोग आपके असली अपने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उस पर कभी घमंड मत करें। क्या पता आप किसी पर एहसान नहीं बल्कि अपना पुराना कर्ज चुका रहे हों। सच्ची मदद वही होती है जिसमें दिखावा नहीं होता। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है कि ज्यादा देने वाला व्यक्ति अक्सर ठगा जाता है। चाहे वह प्रेम हो, विश्वास हो या साथ, जो इंसान दिल से देता है उसे कई बार दर्द भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप देना छोड़ दें, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप जैसा देंगे वैसा ही आपको लौट कर मिलेगा। जीवन में सही लोगों की तलाश मत करो, खुद सही इंसान बनो, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी आप जैसे इंसान की तलाश कर रहा हो। यदि आज के विचारों से तुम्हारे मन को शांति मिली हो या जीवन को देखने की दृष्टि थोड़ी और स्पष्ट हुई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाओ। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, क्योंकि सही बात साझा करने से बढ़ती है। यदि तुम ऐसे ही ज्ञान और चिंतन से जुड़ा रहना चाहते हो तो अजय डिवाइन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ, ताकि कोई भी संदेश तुम तक पहुंचना न भूल जाए। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखो, स्वयं का ध्यान रखो। धन्यवाद। राधे राधे।